हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 5 4x का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये एक कोई पॉलिनोमियल गिवन है, किस वेरिएबल में? एक्स वेरिएबल में। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि जो पी एक्स है यानी कि एक्स वेरिएबल में पॉलिनोमियल है वो क्या है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसकी पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है किस पे? एट x इक्वल्स टू 0। फर्स्ट पार्ट में 0 के ऊपर और फिर -1 और फिर 2 के ऊपर। इट मीन्स इस पूरे पोलिनोमियल में जहां जहां भी x है वहां पे क्या पुट करेंगे? ये जो गिवन वैल्यूज है ये पुट करेंगे और इस पोलिनोमियल को सोल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू अपने को मिल जाएगी आंसर में। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे x इक्वल्स टू 0। इस पूरे पोलिनोमियल में क्या करेंगे? पुट x इक्वल्स टू 0, x की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो पी एक्स यानी कि x की जगह पे 0, तो ये बन गया p0। अब देखो ये 5 और इसके मल्टीप्लाई में x की जगह पे 0, फिर ये माइनस का साइन, फिर ये 4 और 4 के मल्टीप्लाई में x स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, फिर ये प्लस का साइन और ये 3। ठीक है, अब देखो 5 तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। ठीक है, फिर माइनस, अब ये 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 0 से -4 को मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, और ये प्लस का 3, तो 0 माइनस 0 तो 0 ही हुआ, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3। p0 की वैल्यू कितनी है? 3 है, यानी कि x इक्वल्स टू 0 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट, अब क्या करेंगे? जहां पे भी x है वहां पे -1 पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पोलिनोमियल क्या है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे x इक्वल्स टू -1, तो ये हो जाएगा p -1, 5 इंटू एक्स की जगह पे -1, फिर -4 इंटू -1 का स्क्वायर और ये प्लस का 3। अब देखो यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई होगा 5, तो क्या बन जाएगा? माइनस का 5। अब देखो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो +1 बचेगा इधर। +1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 ही रहेगा, ये माइनस का 4 और आगे है प्लस का 3। अब देखो ये माइनस का 5 है, माइनस का 4 है, दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन भी माइनस का रहेगा, तो ये बन जाएंगे माइनस का 9 और ये प्लस का 3। तो माइनस का 9 प्लस का 3 दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 9 और 3 का डिफरेंस 6 और साइन बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो यानी कि माइनस का 6। तो p -1 इट मीन्स -1 के ऊपर इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? माइनस का 6। अब देखो थर्ड पार्ट, यहाँ पे पी एक्स लिखेंगे सबसे पहले तो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल्स टू कितना? 2। जहाँ पे भी x है वहां पे 2 पुट कर दो, ये हो गया p2। 5 के मल्टीप्लाई में x की जगह पे 2 -4 के मल्टीप्लाई में x स्क्वायर, इट मीन्स 2 का स्क्वायर और ये प्लस का 3। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10, फिर ये माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 और प्लस का 3। अब देखो ये प्लस का 10 और प्लस का 3 कितना हो गया? 13 और ये माइनस का 16। अब प्लस का 13 माइनस का 16 कितना बचेगा? माइनस का 3, क्योंकि दोनों माइनस होंगे और बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो साइन आ जाएगा, तो बड़ा कौन सा है? 16, तो इसके साथ का साइन तो आ जाएगा माइनस और इनका डिफरेंस हो गया 3, तो p2 इक्वल्स टू -3, यानी कि 2 के ऊपर इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? -3। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ये जो पोलिनोमियल्स गिवन है इनमें क्या करना है? p0 फाइंड करना है। इट मींस इस पोलिनोमियल की 0 के ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है, 1 के ऊपर फाइंड करनी है और 2 के ऊपर फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे? अगर p0 फाइंड करेंगे तो जहाँ पे भी जो पोलिनोमियल अगर x है या y है t है, जो भी पोलिनोमियल यानी कि जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी जगह पे पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 और फिर
2 और तीनों वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट। पोलिनोमियल गिवन है पी वाई, वाई अगर वेरिएबल गिवन है तो ब्रैकेट में वाई वेरिएबल आ गया, वो क्या है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब इसमें सबसे पहले पी जीरो फाइंड करेंगे, P0 यानी कि जहां पे भी y है वहां पे 0 पुट करेंगे। P0 फाइंड करने के लिए तो यहाँ पे 0 पुट कर दो y की जगह पे, 0 का स्क्वायर माइनस y है तो माइनस 0 और ये प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 0 0 कितना बचा प्लस का 1, तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 1। अब P1 फाइंड करेंगे यानी कि y की जगह पे 1 पुट करेंगे, y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस का 1, तो ये माइनस 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया। ये क्या बचा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, तो P1 की वैल्यू भी कितनी आई 1 ही आई। अब P2 फाइंड करेंगे यानी कि y की जगह पे 2 पुट करेंगे, y का स्क्वायर तो यहाँ पे करेंगे y की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस y यानी कि y की जगह पे आ गया 2 और ये प्लस का 1, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस का 2 ये प्लस का 1, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 और ये प्लस का 1, तो 2 प्लस 1 3, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो P0 P1 और P2 तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली इस पोलिनोमियल के लिए। अब करेंगे सेकेंड पार्ट। इस बार क्या गिवन है वेरिएबल t गिवन है, ठीक है, तो t की जगह पे पुट करेंगे पहले 0 फिर 1 फिर 2। सबसे पहले देखो P0, t की जगह पे 0 पुट करो, ये तो 2 प्लस t की जगह पे आ गया 0 प्लस ये 2 और इसके मल्टीप्लाई में क्या है t स्क्वायर, t की जगह पे 0 तो 0 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब यानी t की जगह पे 0 तो 0 की क्यूब बन जाएगा। अब देखो ये तो 2 प्लस 0, ये 0 से 2 मल्टीप्लाई होके 0 बन गया, ये 0 की क्यूब भी 0 ही होती है, ठीक है, तो ये सारी टर्म्स 0 हो गई, तो क्या बचा सिर्फ 2 ही बचा, तो P0 क्या आ गया 2 आ गया। अब P1 फाइंड करेंगे यानी कि t की जगह पे 1 पुट करेंगे, ये तो 2 प्लस t की जगह पे आ गया 1 प्लस 2 इंटू टी की जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर और माइनस टी की क्यूब यानी टी की जगह पे 1, तो ये हो गया 1 की क्यूब। अब देखो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस 1 की क्यूब 1, ये हो गया 3, 3 प्लस 2 दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और ये माइनस का 1, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 बचेगा, P1 की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब क्या करेंगे P2 फाइंड करेंगे यानी कि जहां पे भी t है वहां पे 2 पुट करेंगे, तो सबसे पहले 2 प्लस टी यानी कि 2 प्लस और t की जगह पे t, ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस टी क्यूब इट मीन्स 2 की क्यूब। अब देखो ये तो 2 प्लस 2 हो गया 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 4 और माइनस 2 की क्यूब 8। अब देखो ये 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से तो 8 और ये माइनस का 8, ये प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4, तो P2 इक्वल्स टू आ गया 4। ठीक है, P0 P1 और P2 तीनों फाइंड कर लिए इस पोलिनोमियल के लिए। अब करेंगे थर्ड पार्ट। देखो Px गिवन है x की क्यूब, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे पहले 0 फिर 1 और फिर 2, तो सबसे पहले P0 फाइंड करेंगे यानी कि जहाँ पे भी x है वहां पे 0 पुट करेंगे, तो 0 की क्यूब क्या होती है 0 ही होती है। फिर P1 तो x की जगह पे 1 तो 1 की क्यूब वो भी 1 होती है, फिर 2 पुट करेंगे P2 इट मीन्स 2 की क्यूब वो कितनी होती है 8। ठीक है, अब देखो लास्ट पार्ट P1 P2 और P0। सबसे पहले P0 की बात करते हैं यानी कि जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 पुट करना है, तो x माइनस 1 तो x की जगह पे 0, तो ये हो गया 0 माइनस 1 और ये ब्रैकेट में x की जगह पे 0 तो 0 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1 और 0 प्लस 1 करेंगे तो प्लस का 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई होकर क्या रहेंगे 1 ही रहेंगे माइनस का 1, तो P0 तो आ गया माइनस का 1।
अब बात करेंगे P1 की, यानी कि x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस 1 और ये उधर 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 कैंसिल होके क्या बन गया 0, तो ये 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो ये भी क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाएगा। अब बात करते हैं P2 की, x की जगह पे 2 तो 2 माइनस 1, x की जगह पे 2 तो 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 बचेगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 3 ही हो गया, ये आ गई P2 की वैल्यू। ठीक है, तो P0 पे -1, P1 पे 0, P2 पे 3। ठीक है, ये चारों पार्ट हो गए कंप्लीट। अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, ये पोलिनोमियल्स गिवन है और ये कोई एक्स की वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, यानी कि इनके जीरोस गिवन है। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं, वो वैल्यू वेरिएबल की जिसके ऊपर ये पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो वो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या होती है इस पोलिनोमियल का एक जीरोज होती है। ठीक है, अब अपने को वेरीफाई करना है कि ये जो गिवन जीरोज है ये इस पोलिनोमियल के जीरोज है कि नहीं। तो जीरोज वेरीफाई कैसे करते थे, जो अपना जीरोज होता था उसको पोलिनोमियल में पुट करते थे और चेक करते थे कि वो पोलिनोमियल जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर जीरो हो रहा है तो वो उसका एक जीरोज हो जाएगा, अगर जीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू आ रही है, नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, इट मीन्स वो जो गिवन जीरोज है वो उस पोलिनोमियल का जीरोज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखो जीरोज क्या गिवन है माइनस का 1/3, इट मीन्स जहाँ पे भी x है वहां पे क्या पुट करेंगे माइनस का 1/3। तो सबसे पहले करेंगे p माइनस का 1/3 और ये क्या आएगा 3 इंटू एक्स की जगह पे माइनस का 1/3 फिर प्लस का 1। ठीक है, यही पोलिनोमियल गिवन है 3x प्लस 1, एक्स की जगह पे माइनस का 1/3 रख दिया हमने। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों नंबर्स क्या है मल्टीप्लाई में है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा -1 और आगे क्या है +1, तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या बन गई जीरो ही बन गए। तो p की वैल्यू -1/3 के ऊपर क्या आ गई जीरो आ गई। इसका क्या मतलब है कि x की -1/3 वैल्यू के ऊपर पूरा पोलिनोमियल जीरो हो गया, इट मीन्स ये जो है इसका एक जीरोज है। ठीक है, तो क्लासिफाई करना था वेरीफाई करना था कि ये जीरोज है कि नहीं। तो फर्स्ट केस में क्या है x इक्वल्स टू -1/3 इस पोलिनोमियल का एक जीरोज है। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट, पोलिनोमियल गिवन है px इक्वल्स टू 5x माइनस का पाई। ठीक है, और जीरोज क्या गिवन है x इक्वल्स टू 4/5, तो इसी के ऊपर चेक करेंगे। तो x की जगह पे 4/5, तो ये है 5 इंटू एक्स की जगह पे 4/5 और माइनस का पाई, ये फिर से दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4 माइनस का पाई, p की वैल्यू 4/5 पे 4 माइनस का पाई आ गई। देखो तो क्या जीरो आ रही है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है भाई, ये तो क्या था जीरो था इसलिए इसका जीरोस हो गया। अब इस पोलिनोमियल की वैल्यू तो जीरो नहीं हुई, इट मीन्स ये जो x इक्वल्स टू 4/5 है ये क्या है इस वाले पोलिनोमियल का जीरोस नहीं है। अब देखो थर्ड पार्ट, पोलिनोमियल गिवन है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू 2 गिवन है, दो जीरोस गिवन है इसके, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1, दोनों पे चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले +1 पे चेक कर लेते हैं, तो p1, तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर और आगे माइनस का 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और -1 दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया जीरो। इट मीन्स ये जो प्लस का 1 है ना वो तो इस पोलिनोमियल का एक जीरोस है। ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू के ऊपर पूरा पोलिनोमियल जीरो हो गया। अब देखो सेकेंड -1 p -1, इस बार x की जगह पे -1 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे -1 तो -1 का स्क्वायर और आगे -1, माइनस का 1 का स्क्वायर +1 ही होगा भाई, माइनस का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस और 1 का स्क्वायर 1 तो प्लस का 1 और आगे क्या है -1, ये फिर से कैंसिल होके क्या बन गया जीरो। इट मीन्स ये वाला भी इस पोलिनोमियल का एक जीरोज है। अब देखो फोर्थ पार्ट, पोलिनोमियल गिवन है px इक्वल्स टू x +1 ब्रैकेट x -2 और दो जीरोस गिवन x इक्वल्स टू -1 और
2, तो सबसे पहले -1 पे चेक करेंगे फिर 2 पे, तो p -1 यानी x की जगह पे -1 पुट करना है, x +1 तो x की जगह पे -1 और आगे है +1, फिर यहाँ पे x की जगह पे -1 और आगे -2, तो ये तो +1 -1 कैंसिल होके 0 बन गए, तो ये तो हो गया 0 और 0 के मल्टीप्लाई में क्या बचा -1 -2 क्या बन गए दोनों ऐड होके -3, लेकिन ये 0 से मल्टीप्लाई होगा -3 तो 0 ही बन जाएगा। इट मीन्स ये -1 तो इसका एक जीरोस है। अब 2 के लिए चेक करेंगे, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो x की जगह पे 2 तो ये 2 + 1, फिर x की जगह पे 2 तो 2 -2, अब ये तो 2 + 1 ऐड होकर 3 हो गया, इसके मल्टीप्लाई में 2 - 2 0 हो गया, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर। इट मीन्स 2 भी क्या है इसका एक जीरोज है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स और है, पहले इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 का नेक्स्ट पार्ट है 5th पार्ट, वो है px पोलिनोमियल गिवन है x², ठीक है, और x की वैल्यू क्या गिवन है, जीरोज क्या गिवन है, 0 ही गिवन है, तो 0 के ऊपर चेक करेंगे वैल्यू 0 हो रही है कि नहीं, तो p0 = x², x की जगह पे 0 तो 0 का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या आ गई p0, 0 का स्क्वायर 0 ही होती है, तो अगर ये वैल्यू 0 आ गई इट मीन्स ये क्या है इसका एक जीरोज है। अब देखो 6th पार्ट, पोलिनोमियल गिवन है px = lx + m, ठीक है, और x की वैल्यू क्या गिवन है -m/l, इट मीन्स ये इसका जीरोज है कि नहीं, कैसे पता करेंगे, ये जो x की वैल्यू गिवन है उसको इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे जहाँ पे भी x है वहाँ पे, और चेक करेंगे 0 आएगा कि नहीं, तो सबसे पहले p x की जगह पे -m/l, ठीक है, तो यहाँ पे l और x की जगह पे क्या है -m/l, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है और +m, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये l से l कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा -m और आगे क्या है +m, दोनों ही कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 0, तो p की वैल्यू पोलिनोमियल की जो वैल्यू है -m/l पे पूरा पोलिनोमियल 0 हो रहा है, इट मीन्स ये भी इसका एक जीरोज होगा। अब देखो 7th पार्ट, पोलिनोमियल गिवन है px = 3x² - 1 और चेक करना है x = -1/√3 पे और फिर 2/√3 पे, पहले इस पे करते हैं, p x की जगह पे -1/√3 पुट करेंगे, p -1/√3 = 3 और इसके मल्टीप्लाई में x², x की जगह पे माइनस का 1/√3 का, फिर ये हो जाएगा स्क्वायर और ये आगे है -1, ठीक है। अब देखो 3 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा 3 इंटू माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। देखो √3 का स्क्वायर इट मीन्स ये क्या है √3 इंटू √3, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या होते हैं 3 हो जाता है, तो ये हो गया प्लस का 1/3 जब इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया प्लस का 1/3 और आगे है माइनस का 1, तो ये मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो गए, इधर से क्या बचा 1 और आगे है माइनस का 1, ये भी कैंसिल होकर क्या बन गए 0, इट मीन्स माइनस का 1/√3 इसका एक जीरोज है। अब 2/3 के लिए चेक करेंगे तो p की वैल्यू x के ऊपर कितनी 2/√3 x की जगह पे पुट करेंगे 3 और x की जगह पे आ गया 2/√3 और ये इसका स्क्वायर और आगे है माइनस का 1। अब देखो 3 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में है √3 का स्क्वायर अभी भी किया था कितना 3, ये हो गया 3 और आगे है -1, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये 3 से 3 कैंसिल, इधर बचेगा 4 और ये आगे माइनस का 1, तो 4 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो भाई 0 नहीं आया, नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स ये 2/√3 जो है इस 3x² - 1 पोलिनोमियल का जीरोज नहीं है। ठीक है, अब देखो लास्ट पार्ट, पोलिनोमियल गिवन है px = 2x + 1 और x = 1/2 इसका जीरोज गिवन है, तो चेक करेंगे p x = 1/2 पुट करेंगे तो 2 इंटू x की जगह पे तो 1/2 आ जाएगा और ये +1 एज इट इज। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है 2 से 2 कैंसिल, इधर क्या बचा
1 और आगे क्या है +1, दोनों क्या बन गए 2। तो p की वैल्यू 1/2 के ऊपर 2 आ रही है, नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी इसका एक जीरोस नहीं होगा। ठीक है, अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, ये कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है, इनके जीरोस फाइंड करने, क्या फाइंड करने हैं, जीरो फाइंड करने इन पॉलिनोमियल के। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते थे भाई, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तब तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर देते थे और x की वैल्यू आ जाती थी। अगर क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, और क्यूबिक है तो पहले कुछ कॉमन लेके एक फैक्टर फाइंड करते थे और उसके बाद में वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता था, फिर उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स कौन से हैं। पॉलिनोमियल्स लीनियर होने के लिए क्या कंडीशन है, डिग्री 1। अब इस पॉलिनोमियल में देखो डिग्री क्या है 1 है, तो ये लीनियर है, इसमें भी डिग्री 1 है तो ये भी लीनियर है, ये वाला भी लीनियर है, ये सारे क्या हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले जो अपना पॉलिनोमियल गिवन है px उसको क्या करेंगे जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, तो वही वैल्यू क्या होगी इस पॉलिनोमियल का जीरो होगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो, पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल्स टू x प्लस 5, तो क्या करेंगे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। पॉलिनोमियल क्या है x प्लस 5, तो ये हो गया जीरो के इक्वल, यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा -5। भाई ये 5 जो है इस साइड में प्लस का है तो दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, x इक्वल्स टू -5 क्या है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब देखो सेकेंड पार्ट, पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल्स टू x माइनस 5, तो सबसे पहले px को जीरो करेंगे, इट मीन्स x माइनस 5 क्या है जीरो के इक्वल पुट करेंगे इसको, तो ये -5 इस साइड में माइनस का है, दूसरी साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, x इक्वल्स टू +5। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो px पॉलिनोमियल गिवन है 2x प्लस 5, तो इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू है 2x प्लस 5, ये जीरो, तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू ये 5 इस साइड में प्लस का है, दूसरी साइड जाकर माइनस का 5 हो गया, और ये 2 इस साइड में तो x के मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू -5 और ये इसके डिवाइड में आ गया 2, तो -5/2 हो गया इस पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक है, अब देखो फोर्थ px इक्वल्स टू 3x माइनस 2, जीरो के इक्वल पुट करेंगे भाई इसको, तो ये है 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। पॉलिनोमियल क्या है 3x माइनस 2 है, जीरो के इक्वल रख दिया। अब देखो यहाँ से 3x इक्वल्स टू ये 2 इस साइड में है माइनस का, दूसरी साइड जाकर हो जाएगा प्लस का। अब ये x के मल्टीप्लाई में 3 है इस साइड में, अगर इस 3 को दूसरी साइड में भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। अब देखो आगे फिफ्थ पार्ट, पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल्स टू 3x, तो पॉलिनोमियल को क्या करेंगे जीरो के इक्वल पुट करेंगे, पॉलिनोमियल क्या है 3x, तो 3x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0। अब ये 3 इस साइड में जो है x की मल्टीपल में है, आगे भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 0 के डिवाइड में आ गया 3, तो ये क्या हो गया 0, तो x इक्वल्स टू 0 ही क्या है इसका एक जीरो है। अब देखो सेवंथ पार्ट, पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल्स टू ax, a जीरो नहीं हो सकता, कंडीशन भी गिवन है, तो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करते हैं सबसे पहले, तो पॉलिनोमियल क्या है ax, तो ax हो जाएगा जीरो के इक्वल। अब इन दोनों में से क्या गिवन है कि a जीरो नहीं है भाई, ठीक है, तो a जीरो नहीं है तो कौन सा जीरो होगा x जीरो होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई जीरो। ठीक है भाई, दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर जीरो हो रहा है इट मीन्स उन दोनों नंबर्स में कोई एक नंबर जीरो है, तो a जीरो नहीं होगा, यहाँ पे गिवन है तो कौन सा बचा x, तो वही जीरो होगा, तो इसका पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है जीरो ही है। अब देखो लास्ट पार्ट, px इक्वल्स टू cx प्लस d, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, वैल्यू क्या है cx प्लस d इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया cx, ये d इस साइड प्लस का है, दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, और ये cx के मल्टीप्लाई में है, इसको आगे भेजेंगे तो ये d के डिवाइड में चला जाएगा,
ये वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू माइनस का d अपॉन c। तो ये क्या है, इस पोलिनोमियल का एक जीरोज है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि c जीरो नहीं है, तो c जीरो भी नहीं है, और c और d दोनों ही क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर होंगे इनकी जगह पे। ठीक है, तो ये वाला जो है x इक्वल्स टू माइनस का d अपॉन c इस वाले पोलिनोमियल का एक जीरोज है। आपकी एक्सरसाइज 2.2 होती है कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कहीं डाउट्स आ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।